जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक बार एक राज्य था और वहाँ पर एक संत महात्मा आते हैं। प्रजा को इस बात का पता चलता है, सब महात्मा के दर्शन करने जाते हैं और धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुँचती है। राजा उन महात्मा को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या दे दूँ मैं तुम्हें। तो इस पर संत महात्मा कहते हैं, बस मेरा ये छोटा सा कमंडल है, इसे भर दीजिए। राजा कहते हैं, बस इतनी सी बात, ये तो मैं अभी भरवा देता हूँ। महात्मा कहते हैं, पर इसे आज तक कोई भर नहीं पाया है। इस पर राजा कहते हैं, क्या मूर्खों वाली बात करते हो आप, क्यों नहीं भर पाया है, छोटा सा कमंडल है, तो अभी आपके सामने मैं भर दूंगा। संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपने इसे भरना शुरू करा तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक ये पूरा भरेगा नहीं। इस पर राजा फिर से हंस पड़ते हैं, कहते हैं, क्यों नहीं भरेगा, अभी आपके सामने भर कर दिखाता हूँ। और वो ऑर्डर देते हैं अपने सेवकों को कि जितने भी हीरे मोती जवाहरात हैं इसके अंदर डाल दो और इसे भर के इन्हें वापस कर दो। ऐसा किया जाता है। संगत जी, जैसे जैसे इसमें कमंडल में चीज़ें भरी जाती हैं वैसे वैसे वो गायब होती जाती हैं, पर कमंडल खाली का खाली ही रहता है, वो भरता ही नहीं है। सुबह से शाम हो गई, अब बात आ गई राजा के मान सम्मान पर। राजा ने सारी संपत्ति उसके अंदर डाल दी, अपनी जितने भी उसके पास धनराशि थी, जेवर थे, सोना था, चांदी थी, मोती थे, सब डाल दिए, पर वो नहीं भरा। अब प्रजा से बोला जाता है कि बात मेरे मान सम्मान पर आ गई है, तुम्हारे पास जो जो कुछ भी है इस कमंडल में डालो और इसे भरो। प्रजा सारी ऐसा करती है, पर वो कमंडल खाली का खाली ही रहता है। अंत में वो राजा महात्मा के चरणों में गिर पड़ता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका ये कमंडल भर नहीं पाया, पर एक बात और बता दो कि ये कमंडल आखिर किस चीज़ का बना है जो मैं इसे भर ही नहीं पाया। महात्मा हंसते हैं और बोलते हैं कि ये कमंडल नहीं है, ये आपका हृदय है, जो कभी भी नहीं भरता है, जो इधर उधर धनराशि के पीछे भाग रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। तो ये कहानी हमें संगत जी ये बताती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते खराब करते जा रहे हैं। और हमने ये सुना है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर संगत जी ये सत्य नहीं है। असलियत ये है कि हमारे साथ हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ जाएगी, हमारी भक्ति जाएगी। तो हमें थोड़ा सा समय निकाल कर अपने दिन से ईश्वर को देना चाहिए, भक्ति को देना चाहिए, नाम जप को देना चाहिए और अपनी रूह पर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे साथ उसे ही जाना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।